राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। भजले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। भजले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। जग की दौलत है बेकार, अंत समय में ना आएगी काम। जग की दौलत है बेकार, अंत समय में ना आएगी काम। तो जप ले आठों याम, राम का नाम, राम का नाम। जप ले आठों याम, राम का नाम, राम का नाम। एक बार प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय। हम लोग श्री राम कथा रामचरितमानस से कर रहे हैं। लगभग 1 वर्ष से हम लोग इस कथा को प्रति रविवार को करते हैं। तो पिछले रविवार को हुआ था लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तिहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। भगवान थोड़ा 2-3 महीने के हो गए हैं और नामकरण संस्कार के लिए वशिष्ठ जी आए। पिछली बार कथा आप लोगों को सुनाया था। उसमें सबका नाम रखने के बाद लक्ष्मण जी का नाम रखा गया, क्योंकि लक्ष्मण जी सभी लक्षणों के अधिष्ठाता हैं। सारे लक्षण उनके अंदर विद्यमान है। धाम माने घर, लक्षण धाम, राम प्रिय। कहने का मतलब यह है कि चारों भाइयों में राम जी को सबसे प्रिय लक्ष्मण जी थे। क्यों? क्योंकि वो सेवक थे। सेवक भाव से हर समय राम जी की सेवा में लगे रहते। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। कहते हैं कि जो शेषनाग जी पूरे धरती को अपने ऊपर धारण करते हैं, ब्रह्मांड को, वही शेषनाग जी लक्ष्मण के रूप में अवतार लिए हैं। क्योंकि भगवान जो उनके ऊपर विश्राम करने वाले विष्णु जी हैं, शेषनाग के ऊपर विश्राम करते हैं, वो राम के रूप में जन्म लिए हैं। और उन्हीं के अंशा अवतार भरत और शत्रुघ्न। शेषनाग चूंकि उन्हीं के अंश है तो लक्ष्मण के रूप में। गुरु वशिष्ठ तिहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। तो यहाँ उदार का मतलब श्रेष्ठ से है। इस तरह से गुरु वशिष्ठ ने श्रेष्ठ नाम लक्ष्मण इनको दिया। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तव सुतचारी। वशिष्ठ जी से कहा, वशिष्ठ जी ने दशरथ जी से कहा कि हे नृप, तुम्हारे ये चारों पुत्र जो है वेद के तत्व हैं। वेद ने जिनको तत्व के रूप में वर्णन किया है वो तुम्हारे घर में 4 पुत्र के रूप में
जन्म लिया और हमने अपने हृदय में विचार करके इनका यथारूप नाम रखा है। मुनि धन जन सर्वस शिव प्राणा, बाल केली रस तेहि सुख माना। और भगवान क्या है? मुनियों के धन है, क्योंकि मुनियों को कोई और धन तो चाहिए नहीं, हर समय राम और उनकी भक्ति में, भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। मुनि धन जन सर्वस श्रिय प्राणा। और भगवान शंकर के सब कुछ हैं और उनके प्रिय प्राण हैं। बाल केली रस तेहि सुख माना। उन्होंने बाल लीला रस में सुख माना है। तो गुरु जी ने हृदय में विचार करके ये चारों नाम रखा, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, और कहा कि हे राजन, तुम्हारे ये चारों पुत्र जो है वेद के तत्व हैं, यानी साक्षात परात्पर भगवान है, जो मुनियों के धन हैं, भक्तों के सर्वस्व हैं और शिव जी के प्राण हैं। और उन्होंने बाल लीला में सुख माना है, इसलिए जन्म लेकर के आए। बारहिते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। 12 से माने बचपन से ही श्री रामचंद्र को अपना परम हितैषी जान करके, स्वामी जान करके, लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में अपनी प्रीति जोड़ लिया। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, प्रभु सेवक जसी प्रीति बढ़ाई। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई स्वामी और सेवक की तरह इनकी प्रीत की प्रशंसा की जाती है, वैसे ही प्रीत भरत और शत्रुघ्न में हुई। यानी राम जी को स्वामी मानते थे लक्ष्मण, और शत्रुघ्न उनको, राम जी को अपना स्वामी और सर्वस्व मानते थे। तो अपने को सेवक के रूप में, भगवान राम के सेवक के रूप में अपने को समझते थे। जब पूरी कथा पर इस समय आप ध्यान रखेंगे तो आपको आगे बाकी चीजें समझ में आएगी। इस चौपाई का ध्यान जब करेंगे, जब माता कैकेयी ने उनके लिए राज्य मांगा, तो आप देख रहे हैं क्या, बचपन से ही भरत और शत्रुघ्न ने भगवान का सेवक अपने को माना था। तो सेवक सुख चाह मान भिखारी, सेवक कभी सुख चाहेगा? सेवक स्वामी का राज्य कभी ले लेगा? यह बात कभी सोची नहीं जा सकती। इसी नाते भरत जी बहुत नाराज हुए जब माँ ने राज्य उनके लिए मांगा। तो इस बात को जब ध्यान रखेंगे तो आगे की सारी कथा पूरी समझ में आएगी। श्याम गौर सुंदर दो जोड़ी। यहाँ 2 जोड़ी की बात किसकी कर रहे हैं? भरत और शत्रुघ्न की। भरत जी कैसे हैं? सांवले हैं। और शत्रुघ्न जी कैसे हैं? गोरे हैं। श्याम गौर सुंदर दो जोड़ी, अनिरखहि छवि जननी तृण तोरी। माताएं तृण तोड़ती हैं कि इनको नजर न लगे। चारों शील रूप गुण धामा। चारों पुत्र इनके शील में, शील उसको कहते हैं कि किसी का अवगुण देखने के बाद भी, हमने सुनाया था भगवान पार्वती और शंकर जी की कथा के रूप में कि भगवान शंकर शीलवान है। यानी पार्वती जी ने जो सती जी ने चरित्र किया था वो भगवान शंकर जान गए, फिर भी क्रोधित नहीं हुए। कथा रसाला सुनाते हुए अपने साथ लेकर के गए। तो शील उसी को कहते हैं, शीलवान व्यक्ति उसी को कहते हैं कि दूसरे का दुर्गुण देख रहा है,
लेकिन निर्लज की तरह से उसको मुंह पर नहीं कहता कि हटो, तुम्हारे अंदर तो ये बुराई। तो चारों पुत्र जो है, चारों लोग शीलवान है, गुण के खजाने हैं, गुणों से भरे हुए हैं, कोई ऐसा गुण नहीं है जो उनके अंदर नहीं है। तदपि अधिक सुख सागर रामा, और राम जी तो सुख के समुद्र है, क्योंकि वही अलख निरंजन ब्रह्म शरीर धर के धारण करके पुत्र के रूप में अवतार हुए हैं, सुख के धाम वही है। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सूचत किरण मनोहर हासा। भगवान श्री राम के हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है, और भगवान राम की मन को हरने वाली जो हंसी है वो लगता है कि चंद्रमा के किरणों को सूचित कर रही है। हृदय अनुग्रह, हृदय से वो सबके ऊपर कृपा करते हैं, अनुग्रह करते हैं। इंदु प्रकाशा सूचत किरण मनोहर हासा, उनकी मनोहारी मन को हरण करने वाली हंसी जो है चंद्रमा की जैसे किरण छटकती है, ऐसे उनके मुख से छटकती रहती थी। कबहू छंग कबहू बर पलना, माति दुलारही कही प्रिय ललना। माताएं कभी गोद में लेकर, कभी पालक में सुलाकर प्रेम से कहती है, हे मेरे प्यारे लाल, जैसा कि हर माँ बच्चे को प्यार करती है। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, असोज प्रेम भगति बस कौशल्या के ओद। जो व्यापक ब्रह्म है, जो सब जगह बिना शरीर के ही ब्रह्म है, माने सर्वत्र व्याप्त है, सब सुनता है, सब जानता है, सब खाता है, चलता है, सब कुछ करता है, ऐसा निर्गुण निर्विकार ब्रह्म जो विनोद से रहित है। ब्रह्म तो विनोद से रहित है, अजन्मा है। वही ब्रह्म भक्ति और प्रेम के बस में होकर सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के वो, जो अज है, कभी जन्म नहीं लेता, लेकिन भक्तों के प्रेम के बस में है वो, और वही बालक बन करके माता कौशल्या की गोद में आया है। भगवान के शरीर की सुंदरता कैसी है। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नील कंज वारिद गंभीरा। भगवान के शरीर की जो सुंदरता है नील कमल के समान है। ऐसा कमल, नील कमल जो बहुत गहरे जल में उत्पन्न हुआ हो। और उनका शरीर कैसा है। काम खोटि छवि श्याम शरीरा, नील कंज वारिद गंभीरा। ऐसे लगता है कि कोई नीला बादल पानी से भरा हुआ है। अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलिन बैठे जनमोती। उनके चूंकि बालक हैं तो उनके चरण कैसे हैं, लाल लाल चरण कमल है, और नाखून कैसे हैं, सफेद हैं, जैसे कि उससे ज्योति निकल रही है। और ऐसा लगता है कि जैसे लाल कमल के पत्ते पर मोती स्थिर हो गया हो। पानी की बूंदें लाल कमल के पत्ते पे जैसे दिखाई पड़ती हैं वैसे दिखाई पड़ रहा है। रेख कुलिस ध्वज अंकुश सो है, नूपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहे। भगवान जब भी जन्म लेते हैं तो उनके कुछ चिन्ह हैं जो उनके पैरों में सुशोभित होते हैं। तो भगवान के जो चरण हैं उसमें
झंडे का चित्र है, ध्वजा का चित्र है, वज्र का चिन्ह है, अंकुश का चिन्ह है और पैरों में पहने हुए हैं पैजनी, छोटे बच्चों को पहनाया जाता है ना, छागल, पायल। देख कुलिस ध्वज अंकुश सोहै, नूपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहै। जब पैर ऐसे उठाते हैं और गिराते हैं तो नूपुर से जो आवाज निकलती है, उसकी आवाज मुनियों के मन को, मुनि वो होते हैं जो अपने मन को बस में रखते हैं, उनके मन को भी हठात अपनी तरफ खींच लेता है। कटिकिंकिनी उदर त्रय रेखा, और कमर में भी क्या पहने हुए हैं, चांदी की करधनी पहने हुए हैं जिसमें भी नूपुर लगे हुए हैं, घुंघरू लगा हुआ है। और त्रिवली रेखा, 3 रेखा है पेट में, एक यहाँ बीच से दबी हुई, एक इधर और एक इधर, त्रिवली रेखा भगवान के उदर में है। नाभि गंभीर जान जहीं देखा, नाभि अंदर की धसी हुई काफी गंभीरता को प्रकट करती है, जिन्होंने उनको देखा है वो ऐसा वर्णन कर रहे हैं। भुज विशाल भूषण जुत भूरी, हिय हरि नखयति शोभारूरी। बहुत से आभूषणों से उनकी विशाल भुजाएं शोभित हो रही हैं। हिय हरि नखयति शोभारूरी, और उनके हृदय पर बाघ के नाखून की बहुत ही निराली छटा है हृदय पर। उर मनिहार पदिक की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा। उनके छाती पर रत्न से युक्त मणियों की हार शोभित हो रही है, और ब्राह्मण भृगु जी ने जो चरण मारा था उसका चिन्ह दिखाई पड़ रहा है छाती पे। और ये चरण चिन्ह भृगु का छाती पर देखते हुए ये सारे उपमाएं जो है देखने वाले के मन को आकर्षित कर लेती हैं। कंबुक कंठ अति चुबुक सुहाई, आनन अमित मदन छवि छाई। उनका कंठ, ये गला कैसा है, शंख के समान है। और उनकी ढोढ़ी ये बहुत ही सुंदर है। और आनंद अमित मदन छवि छाई, मुख पर असंख्य कामदेव की छटा छाई हुई है। दुई दुई दसन अधर अनुरारुणारे, अब 2-2 दांत निकल आए, 2 ऊपर 2 नीचे। और उनके ओठ जो है जैसे सूरज सवेरे उगता है लाल लाल, उस तरह के लाल लाल दिखाई पड़ रहे हैं। दुई दुई दशन अधर अरुणारे, नासा तिलक को बरने पारे। नासिका और जो तिलक है उसके सौंदर्य का तो भला कौन वर्णन कर सकता है। सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तो तरे बोला। चिक्कन कच कुंचित गभुआरे, बहु प्रकार रुचि माति संवारे। भगवान के सुंदर सुंदर कान हैं और बहुत ही सुंदर सुंदर उनके गाल हैं, और मधुर तोतले शब्द बहुत ही जो बोलते हैं बड़े प्यारे लगते हैं। और जन्म के समय से ही उनका चिकना और घुघराला बाल है, जिसको माता कौशल्या ने बहुत प्रकार से सजा करके रखा है। बच्चों के बाल को बांधते हैं ना, उसमें फीता और क्या क्या लगा के सजाया जाता है। पीत झुगुलिया तनु परिहरई, जानु पानी विचरन मही भाई। पीत झगुलिया तनु पहिराई, जानु पानी विचरही मोहि भाई। जानु पानी विचरन मोहि भाई। शरीर पर पीली झगुलिया, जैसे
छोटे बच्चों को बहुत ढीला ढाला कपड़ा होता है ना, फ्रॉक टाइप का पहनाया गया है, और घुटने पर वो हाथ के बल चलते हैं, जो बहुत ही प्यारा लगता है। जानु माने घुटना, अब हाथ से, विचरण माने उनका चलना, मोहि भाई मुझे अच्छा लगता है। रूप से कहीं नहीं कहीं श्रुति से ऐसा, उनके रूप का वर्णन वेद पुराण भी नहीं कर सकते, श्रुतियां भी नहीं कर सकती, और शेषनाग तो क्या कर सकते हैं। सोई जाने ही सपन हूं जही देखा, वही जान सकता है जिसने सपने में भी देखा हो, तो वही जान सकता है, बाकी तो कोई जान नहीं सकता। सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत, दंपति परम प्रेम बस कर शिशु चरित पुनीत। भगवान कैसे हैं? सुख के संदोह है, संदोह माने खजाना, पुंज। तो भगवान सुख के पुंज हैं। अब मोह से परे उनका ध्यान है। वाणी और इंद्रियों से उनकी वो अतीत है भगवान। दंपति परम प्रेम बस करि शिशु चरित पुनीत। दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के बस होकर वो भगवान पवित्र बाल लीला कर रहे हैं। यही विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर वासिन सुखदाता। इस प्रकार से राम जी जो संपूर्ण जगत के माता और पिता हैं, वो अवधपुर के निवासियों के, यही विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर वासिन सुखदाता। जो कौशलपुर अवधपुर के रहने वाले सभी निवासियों को सुख प्रदान कर रहे हैं। जिन रघुनाथ चरण रति मानी, तिनकी यह गति प्रगट बखानी। जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम किया है, प्रेम रखा है, उनका वर्णन मैं कर रहा हूं। तिनकी यह गति प्रगट भवानी, भगवान शंकर कह रहे हैं कि उनकी यह गति है, वही इसको आनंद ले रहे हैं भगवान की बाल लीला। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन चोरी। श्री रघुनाथ जी से विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय कर ले, लेकिन इस आवागमन के संसार के बंधन से कोई छुड़ा नहीं सकता, अर्थात भगवान ही छुड़ा सकते हैं। जीव चराचर बस कई राखे, सो माया प्रभु सो भय भाखे। भगवान की माया जो जीव चराचर, चर और चर सबको अपने बस में रखती है, वो भगवान के मुख की तरफ निहार रही है कि कुछ बोलें, कुछ कहें, कुछ आज्ञा दें। भृगुटि विलास नचावे ताही, अस प्रभु छाड़ी भजही कहु पाही। जीव चराचर बस कई राखे, सो माया प्रभु सो भय भाखे। भय के मारे खड़ी रहती है। अब भृगुटि विलास नचा वहीं जाही। भगवान अपने आंखों की इशारे से उसको नचाते हैं, माया को। अस प्रभु छाड़ी भजहु कहु काहीं। ऐसे भगवान को छोड़ करके भला अन्य किसका भजन किया जाए। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। मन क्रम और वाणी से चतुरता छोड़कर, कुटिलता छोड़कर अगर उनका नाम लिया जाए तो नाम लेते ही रघुराई कृपा करते हैं। यही विधि शिशु विनोद प्रभु कीना, सकल नगर वासिन सुख दीना। इस तरह से भगवान ने अपनी बाल लीला करके सभी नगर वासियों को
लीला का, बाल लीला का सुख दिया। लय उछंग कबहु कहल रावे, कबहु पालने घाल झुलावे। कभी उमंग के बस गोद में ले लेते हैं, कभी ऊपर उछालते हैं, और कभी पलना में झुला करके हिलाते हैं। प्रेम मगन कौशल्या निस दिन जात न जान, सुत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान। माता प्रेम में मगन होकर उनके बाल चरित का आनंद ले रही हैं, और इस तरह से रात और बीतता चला गया। वो कौशल्या जी जान नहीं पाई, और माता जी पुत्र के स्नेहवश भगवान के बाल चरित्र का गान किया करती हैं। एक बार जननी अनवाए, कर सिंगार पलना पौड़ाए। देखो तो उनके यहाँ पौड़ाना कहते हैं ना, खा पी के पौड़ गए, सोना। ये और जगह नहीं कहा जाता, यहीं पे कहते हैं। तो एक बार जननी ने भगवान को स्नान कराया और श्रृंगार करके उनका पलने पर सुला दिया, दूध पिला करके। निज निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीन स्नाना। जो उनके कुल के देवता रंगनाथ जी हैं, रघुनाथ जी, उनकी पूजा के लिए स्नान किया और तैयारी किया। करी पूजा नैवेद्य चढ़ाया, पूजा करके रंगनाथ जी के मूर्ति को जैसे नैवेद्य चढ़ाया। आप गहीं जहाँ पाक बनाया, आप गहीं जहाँ पकवान बनाई थी उसको लेने। बहुरी मात तहवा चली आई, भोजन करत देख सुत जाई। फिर माता वहीं पूजा के स्थान में जब लौट करके जाती हैं तो वहां क्या देखती हैं कि भगवान उसका भोग लगा रहे हैं जो उन्होंने चढ़ाया था। गए जननी सुसपहि भय भीता, देखा बाल तहां पुनि सूता। देखें कि वो उठ के यहाँ आ गया, भोग लगा रहा है। दौड़ के गई कि अभी तो सुला के आए थे, वहां जाकर के देखा तो बालक वहां सो रहा है। बहुरियाई देखा सुत सोई। फिर वहां जा रही है जहां भोग लगा रहे हैं, वहां जा रही है, देख रही कि वही लड़का जो है यहाँ भोग लगा रहा है, खा रहा है। हृदय कंप मन धीर न होई। उनके हृदय में कपकपी छूट गई, मन स्थिर नहीं हो रहा था। यहाँ वहां दुई बालक देखा, मति भर मोर की आप विषेका। वो सोचने लगी कि यहाँ और वहां हमने एक के बालक को देखा है, ये मेरी बुद्धि का भ्रम है या कोई विशेष बात है। देखी राम जननी कुलानी, प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी। अपनी माता जी को इस तरह से घबराया हुआ देख करके भगवान ने मधुर मुस्कान से हंस दिया। देख रावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागी कोटि कोटि ब्रह्मांड। तब उन्होंने अपना अखंड रूप माता को दिखाया, जिसके एक एक रोए में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड दिखाई पड़ने लगे। इस तरह का रूप भगवान ने माता कौशल्या को दिखाया। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन। भगवान के एक एक रोए में अगणित सूर्य और चंद्रमा है, अगणित शिव ब्रह्मा और देवता हैं, बहुत सी पर्वत हैं, नदियां हैं, पृथ्वी है, वन है, समुद्र है, जो कर्म गुण और ज्ञान स्वभाव से देखे जा सकते हैं। और वे पदार्थ भी देखे जो कभी माता ने देखा और सुना नहीं था। प्रसन्न रूप देखी माया सब विधि गाढ़ी, अति सभीत जोरे कर ठाड़ी। और भगवान की माया को भी देखा जो अत्यधिक डरी हुई खड़ी है सामने।
आराम से बैठ जाओ। देखा जीव न चावहि जाहि, सब लोगों ने माया को देखा, प्रगट माया को देखा, माने माता कौशल्या ने देखा कि सबको नचाने वाली माया कौन है। उसको माता ने अपनी आंख से देखा कि यही माया है जो सारे जग को नचाती है। देखी भगति जो छोरई ताही, और भक्ति देवी का दर्शन किया। माता ने क्या क्या देखा? एक तो देखा माया जो सबको फांसती है, और दूसरा उन्होंने एक और स्त्री को देखा, भक्ति रूपी स्त्री को, जो सारे बंधन को खोलने वाली है। दोनों का स्वभाव विपरीत है। माया का स्वभाव बंधन में डालना है, और भक्ति का स्वभाव बंधन से मुक्त करके भगवान की प्राप्ति करा देना है। तो दोनों को स्त्री रूप में माता ने देखा। ऐसे ही वर्णन श्रीमद् भागवत में आता है कि व्यास देव, जो व्यास है बादरायण, वो दुखी थे, बैठे थे कि हमने वेद का कई खंड कर दिया, 4 खंड कर दिया, सारे पुराण लिख दिए और महाभारत लिख दिया, जिसमें सारे ज्ञान का खजाना डाल दिया, फिर भी उनके मन को संतोष नहीं होता था। तो बहुत दुखी थे, दुखी होकर के बैठे थे। तो वहां एक संत आते हैं, नारद जी, और उनसे कहते हैं कि आप ऋषिवर, आप दुखी क्यों हैं? तो उन्होंने कहा, महाराज दुखी हूं, यही तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप सारे ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं, सबके हृदय में वास करने वाले हैं, आप मेरे हृदय में भी देखिए कि किस चीज का दुख है, हमारे मन को संतोष क्यों नहीं हो रहा है। नारद जी ने सूक्ष्म दृष्टि से देखा और उनको कहा कि हे वेदव्यास, आपने जो वेद में जो लिखा है स्वर्ग और नरक, उसी के चक्कर में कर्म के बंधन में सब जीवों को फंसाने के लिए उसकी व्याख्या महाभारत में किया है, ताकि जीव सोचे कि ये काम करेंगे तो पुण्य है, ये काम करेंगे तो पाप है। वर्ण धर्म और आश्रम धर्म, हर ब्राह्मण का ये कर्म, क्षत्रिय का ये कर्म, शूद्र का ये कर्म और वैश्य का ये कर्म करके आपने उसमें फंसा दिया है कि सब लोग यज्ञ करें, हवन करें, पुण्य करें और स्वर्ग जाएं। तो आपने इस तरह की बात तो समझा दिया, लेकिन लोगों को मुक्ति मिले, लोग भगवान को कैसे प्राप्त करें, इस चीज का वर्णन आपने नहीं किया। भगवान के सुंदर नाम का, यश का आपने वर्णन नहीं किया, जो लोगों को भक्ति देने वाली है। तो भगवान के नाम और यश का वर्णन न करने के कारण आपको दुख है। अभी तक आपने निर्गुण ब्रह्म की उपासना किया, निर्गुण ब्रह्म को देखा। अब आप सगुण ब्रह्म की उपासना करें और सगुण ब्रह्म को भी जानो। तो यही जब श्रीमद् भागवत की शुरुआत होती है, तो जो शौनक आदि ऋषि हैं वो सूत जी से यही कहते हैं कि आप उनके शिष्य हैं बादरायण के, जो निर्गुण और सगुण दोनों के बारे में जानते हैं, जिसकी दोनों को उन्होंने प्राप्त किया है। तो आप इतिहास और पुराण के भी ज्ञाता है, इसलिए हे सूत जी, आप हम लोगों को वह उपाय बताइए जिससे कि जीव की आत्मा प्रसन्न हो और सुंदर गति, आवागमन के बंधन, सारे बंधन से मुक्ति हो जाए। यही उन्होंने कहा नारद जी ने कि आपने ये काम नहीं किया, इसलिए आपको दुख है। तो उन्होंने भगवान की भक्ति किया, हो गए अपने सम्याप्रास नाम का उनका आश्रम था, सरस्वती किनारे, वहां गए, जल हाथ में लेके आचमन किया और भगवान की जब भक्ति किया तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं शरीर में दिखाई पड़े। ऐसे ही प्रकट माया दिखाई पड़ी और प्रकट उनको भक्ति भी दिखाई पड़ी कि माया जो बंधन में डालने वाली है वो इधर है, जो सारे संसार को मोहित करती है, और भक्ति देवी इधर खड़ी है, जो सारे संसार को छोड़ने वाली है। तब उन्होंने आकर के श्रीमद् भागवत में भक्ति देवी की पुष्टि किया, भक्ति देवी का वर्णन किया, भगवान के गुण, नाम, यश का वर्णन किया, जिसको गाकर सुनकर जो गाए, जैसे हम गा रहे हैं तो हमारा भी उद्धार होगा। जो पढ़ा लिखा नहीं हो, केवल कान से सुन रहा है, चाहे भले उसका अर्थ समझे या न समझे,
उसका भी उद्धार करने वाला है। कहने वाले का, सुनने वाले का, कहत सुनत सब कर भल होई। कहने सुनने वाले सबका भला करने वाला भगवान के नाम और यश का वर्णन करो। तो वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत में वही वर्णन किया कि भगवान की कथा सुनने मात्र से, कान से सुनने से वह गति प्राप्त हो जाती है जो आदमी करता नहीं है, केवल सुनने से पवित्र हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। और जो कहता है, मनन करता है, उसकी तो बात ही क्या है, वो तो होता ही है। तो यही कर रहे हैं, देखी माया सब विधि गाड़ी। भगवान की ऐसी अपर माया, अपरबल माया, गाड़ी माया का मतलब जो जल्दी जिससे छुट्टी नहीं मिलती। देखी माया सब विधि गाढ़ी, अतिश भीत जोरे कर ठाड़ी। हाथ जोड़ करके खड़ी थी। अदेखा जीव नचावई जाही। देखा कि उस जीव को कैसे नचाती है, ऐसी माया को देखा। और देखी भगति जो छोड़ई ताही। और साथ ही बगल में भक्ति देवी को खड़ा देखा, जो बंधन में पड़े हुए, माया के बंधन में पड़े हुए जीवों को मुक्ति देने वाली है। तन पुलकित मुख बचन न आवा। माता कौशल्या का शरीर बिल्कुल प्रसन्नता से भर गया, पुलकित हो गया, रोमांच से भर गया, और मुख पर कोई वाणी नहीं आ रही है। नयन मोदी चरणन सिर नावा। जब भगवान ने अपना अखंड रूप दिखाया, जिसके रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड थे, करोड़ों सूर्य, करोड़ों चंद्रमा, करोड़ों देवता, तो देख करके, माया को देख करके और भक्ति को देख करके माता ने उनके चरणों में सिर नवाया। भये बहुरी रूप खरारी। इसके बाद भगवान खर के अर्घ माने शत्रु, खर को मारने वाले भगवान राम फिर बालक रूप में आ गए। अस्तुति करी नहीं जाई भय माना, जगत पिता मैं सुत करी जाना। माता स्तुति, माता से स्तुति भी नहीं किया जा रहा है, इतना भय मन में हो गया है। और इस तरह से डर गई कि जो जगत का पिता है, परमात्मा है, उसको हमने अपना पुत्र समझ के पाल रहा है, पुत्र समझती हूँ। हरि जननी बहुविधि समझाई। तब भगवान छोटे रूप में आ गए और बोल करके अपनी माता को बहुत प्रकार से समझाया। यह जनी कहूं कहे शिशु माई। कहा कि हे माई, ये तुम जान लियो, जानते रहो, अपने पास रखना, कहीं जाके किसी को बताना नहीं। बार बार कौशल्या विनय करे कर जोर। माता कौशल्या बार बार विनय कर रही हैं हाथ जोड़ करके। अभिजन कब हूं व्यापई प्रभु मोहि माया तोर। अब भगवान से कह रही हैं कि हे प्रभु, अब तुम्हारी माया हमको कभी लगे नहीं। अब ये रामायण में इसको सुने रहिए मजे में, तभी देखिए माता कौशल्या को जब वो जंगल जाते हैं तो उनको उतना दुख नहीं होता, क्योंकि उनको ज्ञान है, वो जानती है कि वो परम पिता है, क्या करने के लिए आए। यह ज्ञान कैकेयी और सुमित्रा को नहीं है। बार बार कौशल्या विनय करई कर जोर। बार बार हाथ जोड़ करके विनती कर रही है। अभिजन कहूं व्यापै प्रभु मोहि माया तोर। आगे कहते हैं, बाल चरित हरि बहुविधि कीना, अति आनंद दाशन कह दीना। अपने भक्तों को भगवान ने बाल चरित करके बहुत प्रकार से आनंद पहुंचाया। कबहु कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भय परिजन सुखदाई। और थोड़ा समय बीता तो सब भाई लोग बड़े हो गए, अपने परिवारीजनों को सुख देने वाले बड़े हो गए। चूड़ाकरण कीन गुरु आई। तब गुरु ने आकर के चूड़ाकरण संस्कार उनको किया। विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई। विप्रों ने बहुत सारा दक्षिणा प्राप्त किया।
परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चारहु सुकुमारा। चारों सुकुमार बालक सुंदर सुंदर चरित्र बहुत से कर रहे हैं निरंतर। मन क्रम वचन यगोचर जोई, दशरथ यजिर विचर प्रभु सोई। जो मन क्रम वचन से अगोचर है, आंखों से दिखाई नहीं पड़ता, वाणी से जिसको हम बोल नहीं सकते, और कानों से जिसको हम आंखों से देख नहीं सकते, वो दशरथ के अजिर माने आंगन में विचरण कर रहा है। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आमई तजी बाल समाजा। राजा दशरथ गए बुलाने, बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ खेल रहे हैं, करें चलो भोजन कर लो, लेकिन वो आने को तैयार नहीं हो रहे। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चल ही पर आई। कौशल्या जी बुलाने गई, आ गए, वो कहे नहीं आ रहा, तो कौशल्या जी कहीं रुको मैं पकड़ के ले आती। गई, उनका हाथ पकड़ने के लिए, वो ठुमुक ठुमुक भाग रहे। निगम नेत शिव अंत न पावा। जिसको वेद पुराण और शंकर जी ने जिसका अंत नहीं जाना, जिसके बारे में नहीं जाना, अताहि धरे जननी हठी धावा। उसको माता ने दौड़ा करके पकड़ लिया। धूसर धूरि भरे तनु आए, भूपति बिहसी गोद बैठाए। धूल दूसरे धूल से सने हुए आए, और दशरथ जी खाना खाने के लिए ही बैठे थे, वो इसे अपने गोदी में उनको बैठा लिया। भोजन करत चपल चित हित अवसर जान। भोजन कर रहे हैं, इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, चपल माने चंचल चित्त है उनका, और अवसर भा करके भाजी चले किलकत मुख ददियो टन लपटाई। मौका पाए अपने बाप के गोद से निबुक गए और बगली। तो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, सीता राम जय सीता राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, सीता राम जय सीता राम। आप लोग के लिए YouTube पे मैं इसको डाल रहा हूँ, आप लोग इसको देखिए, सुनिए, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और दूसरों को भी भेजिए, शेयर करिए, ताकि और लोग भी लाभान्वित हों। तो अब आज की कथा समाप्त होती है।